और आरएसएस की ये नीति है कि वो हमारी पहचान, हमारी जल जंगल जमीन और हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है। वो क्या चाह रहा है? अगर ये मिट नहीं सकते तो हमारे साथ मिला लो। आरएसएस का मुख्य एजेंडा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब तक इस देश में 15-20 करोड़ जो आदिवासी हम हैं ये शामिल नहीं होंगे, जब तक इस देश को वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। इस बात को आपको समझना है। आज हम जो अपनी पहचान की बात कर रहे हैं, जो धर्म कोड की बात चली आ रही है और जिसे अंग्रेजी शासन ने हमें पहले से ही दे रखा है, यह आप सभी को मालूम होगा कि 1871 से लेके 1951 तक हमें अलग एक सेंसस में जगह दी गई थी। और आरएसएस के जनक जो कांग्रेस है, जैसे अभी विनोद भाई ने कहा कि वो भी सबसे बड़े उसके जवाबदार हैं, तो इस कांग्रेस सरकार ने ही हमारी आइडेंटिटी उस समय खत्म कर दी। आज हम बीजेपी शासन के सामने कई सालों से नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं पा रहा है। हम रीस्टेट की बात करते हैं कि पुनर्स्थापित जो मिला था हमें, जो 1931 में 41 में जो हमारा ट्राइबल नाम से, आदिवासी नाम से जो हमें एक जगह दी गई थी, उसी को पुनर्स्थापित कर दे। हम नया सरना या फिर हम कोया पुनम वाले हैं तो कोया पुनम नहीं मांगेंगे, भीली है तो भीली नहीं मांगेंगे, और भी जो धर्म की अलग अलग मांग हो रही है उनको शायद जवाब भी महारजिस्ट्रार की तरफ से मिल चुका है। और उन्हें अब समझ जाना चाहिए कि हमें देश में एक मंच में जाकर हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से ही हम मांगे, प्रकृति धर्म हो चाहे आदिवासी धर्म हो, उसको हम मान ले और वहां जाके खड़े हो जाए। क्योंकि यह मुद्दा किसी प्रदेश के आदिवासी, किसी क्षेत्रीय आदिवासी का नहीं है, यह मुद्दा है हमारा राष्ट्रीय आदिवासी, इस देश के आदिवासियों का मामला है। क्या गोंड को देने के बाद सरना शांत रहेगा? अगर हमारे कोया पुणे मिलता है तो क्या बाकी के धर्म वाले जो जिसकी आस्था है वो उसमें शामिल होंगे? नहीं हो पाए। ये प्रॉब्लम सतत चलते रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विकल्पों पे काम करना होगा। एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट बैठाना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेट नहीं बैठा पाए तो ऐसी लड़ाई लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन हमें कोशिश ही जरूर करना है। आज जिस प्रकार से हमें वनवासी कहा गया, यहां तो आग लगना चाहिए था, आग लग जाना चाहिए था, क्योंकि एक राष्ट्रीय मंच से हमारे 3 लाख आदिवासियों को बुलाकर उन्हें वनवासी बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो भटके हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने स्टेटस के चक्कर में वहां पहुंचे। और कई लोगों को तो दिल्ली घूमना था तो भी चले गए, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम नहीं है। ऐसे लोग भी वहां पहुंचे थे, और उसकी बहुतायत जो संख्या थी वो ऐसे ही लोगों की जिन्हें कोई जानकारी नहीं। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता कि हमारे गांव के लोग अगर वनवासी बनकर वहां जा रहे हैं तो उनको समझाने की कोशिश हमारी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रांति आएगी तो नीचे से आएगी, ऊपर से नहीं आ सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज अगर हमें लड़ना है तो इस देश की पूरी शासन व्यवस्था के साथ में लड़ना है। आज देख रहे हैं जुडिशियली रूप से हमें कभी समर्थन नहीं मिला। आज तक संवेदनशील हमारे प्रति सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, और वो कैसे? क्या 5th शेड्यूल लागू है, 6th शेड्यूल लागू है, पेशा एक्ट लागू है, क्या इंप्लीमेंट इतने सालों से हो पाया? ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो संरक्षक है किसको बनाया गया? राष्ट्रपति महोदय को बनाया। एक राष्ट्रपति इस देश का है, उसके लिए आदिवासियों के मामले में सबसे बड़ा पावर जो है वो है राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति अगर हमारा गुलाम वहां बैठा हुआ है तो हमारा क्या होगा? आज हम सोचते थे कि कभी हमारा आदमी वहां जाएगा तो हमारे हक अधिकारों के लिए, और हमारे से जितने भी हमारे जो 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, फॉरेस्ट एक्ट है, एट्रोसिटी है, ये सारे चीजों पे संवेदनशील होकर वो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को चेताई भाई, उससे हिसाब मांगेगी कि भाई 76 साल हो गए आज आजादी के, आपने आज तक क्या किया? आज ये भी नहीं हो पा रहा है। आज देख रहे हैं कि इस देश की राष्ट्रपति महोदया देश में बैठी हुई है, और मणिपुर में क्या हो रहा है, झारखंड में देख लीजिए CNT एक्ट है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, फिर भी जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, हमारे क्षेत्रों में भी जहां 5वीं अनुसूची है वहां भी बॉक्साइट खनन के लिए जबरदस्ती यानी बदमाशी की जा रही है हमारे राइट्स के साथ। चुपचाप हमें बताया कुछ और जा रहा है, और हमारे पीछे संशोधन करके और देश के विकास के नाम पे हमारी जमीनों को लूटी जा रही है, लेकिन आदिवासियों के भविष्य के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझने की बात है। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम मुट्ठी भर लोग दिल्ली में जाके क्या करेंगे? अरे हम अगर 15 करोड़ है तो 5 करोड़ आदिवासी वहां पहुंचना चाहिए।
अभी जैसे धान जी ने कहा है कि 22 तारीख को हर प्रदेश के मुखिया वहां पहुंचे, हर संगठनों के मुखिया वहां पहुंचे, पहुंचना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम यहाँ बना के प्रोग्राम तो बना लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने वालों की संख्या वही रहती है, जो हर समय रिपीट होते रहते वही रहते। लेकिन हमारी एक ऐसी रणनीति होना चाहिए कि अगर सरना मांग करने वाले भी अगर मांग रहे हैं तो उनके साथ में डिबेट दिल्ली में होना चाहिए। अगर कोई एक क्या है सारी धर्म मांगने वाला है, अगर उसे भी अगर सारी धर्म मांग रहा है तो उसके साथ में बैठ के हमारा कोऑर्डिनेट बैठाना है, उसे समझाना है। क्योंकि हमारे साथ एक वाक्य हो गया, डॉक्टर सुबोध हासदा जी रात में हमारे साथ बैठ के मीटिंग किया अंबेडकर भवन में कि हम सब एक हैं, एक साथ बैठेंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक वोट के लिए तैयार हैं। तो हमने सवेरे होते से देखे कि दो पार्ट में हो गए, वो अपना दुकान अलग लगा लिए, हम अपनी दुकान लेके अलग खड़े, नारे लगा रहे हैं, वो आगे से उधर नारे लगा रहे हैं कि हमें सारी धर्म चाहिए, और हम इधर लगा रहे हैं आदिवासी धर्म चाहिए। तो ऐसा भी हमारे बीच में होता आ रहा है, और यहीं से मैसेज जाता है कि ये आदिवासी ही अगर एक नहीं है तो कैसे इन्हें राइट्स मिलेंगे, क्योंकि वहां तो लाइव सभी लोग रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं भी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ये समझदारी होना चाहिए। आज मैं युवा के लिए नागपुर में भी कह रहा हूं कि हमारे आदिवासी जो युवा लोग हैं उन्हें अपने इतिहास के बारे में और अपने संस्कृति के बारे में और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। आज देख लीजिए कि देश के जो जुडिशियल व्यवस्था का सुप्रीम ने कहा कि देश के युवा कॉकरोच के जैसे हैं, एक कम से कम आवाज तो उठी। यही चीज को हमारे देश के आदिवासी युवाओं को चाहिए था कि हमें अगर वनवासी कहा गया है तो आग लगा देना चाहिए। ये जज्बा हमारे युवा लोगों के बीच में होना चाहिए। आज हम देख लीजिए कि हम अपना युवा इस अवस्था से लेकर अभी प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा युवा कहीं ना कहीं आगे नहीं आ रहा है। आज भी वो उलझा हुआ है, पता नहीं अपने भविष्य के लिए क्या तलाश रहा है। जहां नौकरियां खत्म हो गई, जहां शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो एकदम निचले स्तर पर चली गई है, और एक शिक्षा को बांट दिया गया है। एक गरीब की शिक्षा अलग है, एक अमीर की शिक्षा अलग है। ये जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो एम्प्लॉयमेंट भी वही हो रहा है। आपको केवल चपरासी का दर्जा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ऊपर बैठने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, भले आप कितने भी क्वालिफाइड। तो ये सब भविष्य जो है, इसी से हमारे समाज का निर्माण होता है, इसी से हमारी जो ताकत है वो मजबूत होती है। और जब तक हमारा युवा जागेगा नहीं, और हमारे बीच में यहाँ मंच में अगर हमारा साथ में युवा नहीं बैठा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि हम अपनी समस्याओं पे बहुत बात करते हैं, लेकिन उसका समाधान निकालने के लिए हमारे को विकल्प चाहिए, हमारे को रणनीति चाहिए। और वो रणनीति कैसे बनेगी, उस पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज देश का पूरा तंत्र हमारे खिलाफ में है, नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन हम लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, गधा कितना भी माल ढोले लेकिन वो गधा ही कहलाता है। इसलिए रेस जीतने वाले घोड़े की तरह हमें भागना पड़ेगा, हमारे विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक हम अपने विचारों के साथ साथ हमारे साथ में पूरे देश में एकजुटता नहीं लाएंगे, जब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं। ये आपको युवा वर्ग को जगाने के लिए हमारी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होना चाहिए कि उनको हम कार्यक्रमों में शामिल करें, लेकिन हो नहीं पा रहा। आज अगर क्रांति लाएंगे तो युवा ही लाएंगे। तो साथियों, मैं और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमें जब तक अपने ट्राइबल्स के जो राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं वो तमाम चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसा राइट्स नहीं है जो 100% हमारे इसमें उसका लाभ मिला हो या उसे इंस्टॉल किया हो, उस पर सरकार गंभीरता दिखाई हो। केवल हवा में चलती है, बांधों तक चलती है, जमीन स्तर पर नहीं उतरती। तो ये समस्या हमारी सबसे बड़ी है। और अभी तमाम जिस प्रकार से सरकारें हमें कहती है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए बात करते हैं, लेकिन इसी बात को समझना है कि आज यूसीसी के बारे में राष्ट्रीय लेवल पे वक्तव्य दिया जा रहा है। गृह मंत्री ने भी कहा है कि हमें यूसीसी में ट्राइबल को अलग रखेंगे, लेकिन साथियों आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि वो बोलते हैं कि हमने आपको वन अधिकार अधिनियम दिया हुआ है 2006, सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, दूसरी तरफ से
बैग से आप देखिए, आपको बुलडोजर ले जाकर आपकी खेती को उजाड़ दी जा रही है, आपके घरों को उजाड़ दिया जा रहा है। तो ये ऐसी जो रणनीति है, ये सरकारों की रणनीतियों को समझने की जरूरत है। साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में बैठक हो तो मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, और उस बैठक के लिए हर एक संगठन, हर एक हमारा लड़ने वाला साथी को चूक ना जाए, इस पे हमारी रणनीति होना चाहिए। तभी हमारी जो दिल्ली की जो बैठक है उसको एक अच्छी रणनीति बने, एक अच्छा लक्ष्य हासिल करने के लिए हम आगे बढ़े। यही सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार।